हिंदी में एक बहुत ही मशहूर मुहावरा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक और मुहावरा है, ऊंची दुकान फीके पकवान। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ मुहावरे का जिक्र क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब आप भी सीएम हेमंत सोरेन के भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन का कारनामा जानेंगे तो आप इन मुहावरों का सही अर्थ समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। 23 अगस्त को दुमका में एक हृदय विदारक घटना घटी। शाहरुख नामक एक सिरफिरे युवक ने सोई हुई अवस्था में एक लड़की के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। इस घटना में लड़की की मौत इलाज के दौरान रिम्स में हो गई। मौत पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी हुआ। लड़की की मौत के लगभग एक सप्ताह बाद स्थानीय विधायक बसंत सोरेन उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। बसंत सोरेन ने घटना की निंदा की और परिवार को सहयोग का भरोसा दिया। परिजनों ने उनसे एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। 11 सितंबर को प्रशासनिक अमला के साथ विधायक बसंत सोरेन दूसरी बार पीड़िता के घर पहुंचे और उसकी बड़ी बहन इशिका को एक नियुक्ति पत्र समर्पित किया। तस्वीर और खबर दुमका विधायक नामक व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रेषित की गई। लोगों को इसकी जानकारी भी मिली। यह खबर समाचार पत्रों की सुर्खियां भी बनी। परिवार के लोग भी काफी खुश नजर आए। लेकिन आज अचानक कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब पीड़िता की बड़ी बहन इशिका नियुक्ति पत्र डीसी को वापस करने समाहरणालय पहुंच गई। एलआईसी कार्यालय से निकलकर जब डीसी रविशंकर शुक्ला अपने कक्ष की तरफ जा रहे थे, उसी वक्त इशिका ने आवाज लगाई। डीसी रुके, इशिका को देखें और साथ चलने का इशारा कर आगे बढ़ गए। प्रवेश के साथ इशिका को बुलाया गया। कक्ष में प्रवेश की अनुमति उस वक्त ना तो मीडिया कर्मियों को थी और ना ही इशिका के परिजनों को। कुछ देर बाद इशिका के पिता को भी कक्ष में बुलाया गया। बंद कमरे में क्या बातें हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन डीसी कक्ष में जाने के पूर्व इशिका ने जो मीडिया को बयान दिया वह काफी हैरान करने वाला है। आने का कारण पूछे जाने पर उसने बताया कि यह नियुक्ति पत्र डीसी साहब को लौटाना है। नियुक्ति पत्र विधायक बसंत सोरेन के द्वारा दिया गया है, लेकिन वह इस नियुक्ति पत्र से संतुष्ट नहीं है क्योंकि बात सरकारी नौकरी की हुई थी और यह प्राइवेट जॉब का नियुक्ति पत्र दिया गया है, वह भी चपरासी का। ये जो नियुक्ति पत्र दिया गया है ये डीसी सर को लौटाना है क्योंकि बात होता है गवर्नमेंट जॉब का और ये हमको प्राइवेट जॉब का नियुक्ति पत्र दिया गया है। कब मिला आपको और किसके द्वारा मिला? बसंत सोरेन के द्वारा मिला गया। उस समय क्या कहा गया? मतलब कि बात पहले मतलब हुआ था कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, बट ये प्राइवेट जॉब है तो वही डीसी सर को लौटाने के लिए है। उस समय नहीं देते थे? नहीं, बात हुआ था गवर्नमेंट जॉब का, तो हमको लगा कि हाँ वही होगा, तो बाद में देखते तो प्राइवेट है। इशिका को विधायक द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाने और इशिका द्वारा उसे वापस करने के मामले पर भाजपा महिला मोर्चा विधायक बसंत सोरेन पर हमलावर नजर आ रही है। भाजपा महिला जिला अध्यक्ष नीतू झा ने कहा कि जब पीड़िता जिंदगी और मौत से जूझ रही थी उस वक्त विधायक दिल्ली में अंडरगारमेंट्स खरीद रहे थे। मरने के बाद घड़ियालू आसे बहाने पहुंचे, सरकारी नौकरी के बदले अनुबंध आधारित नौकरी का पत्र थमा दिया। यह मजाक नहीं तो और क्या है। एक जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं। एक तो आप बोलते हैं कि जब पीड़िता जिंदगी मौत से जूझ रही थी उस समय आप सामने नहीं आए। आपने अपने अंडरगारमेंट का कपड़ा खरीदने के लिए दिल्ली में थे और जब ये पीड़िता इतना दिन के बाद आप आए, जब सब कुछ ठंडा हो गया तब आप आए कि नहीं हम बहुत बड़ा संपत्ति लेके आए, बहुत बड़ा सपोर्टर हैं, हम बहुत शुभचिंतक है इस परिवार का। और शुभचिंतक ये है कि आउटसोर्सिंग वाला एक प्राइवेट जॉब सरकारी चपरासी का 1 साल का एग्रीमेंट का ये जॉब दिया गया। आप लोग खुद समझिए कि ये मजाक नहीं है तो क्या है। बसंत सोरेन जो कि सरकार में है और दुमका के एमएलए हैं और हमारे सीएम के भाई हैं, और वो जब आते हैं और पूरे तामझाम के साथ पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ, तो इसका मतलब इन लोगों को भी लगा कि नहीं, जो आंदोलन में हम लोग मांग कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि नहीं पीड़ित परिवार के साथ हम हैं, हम नौकरी दे रहे हैं उनको, तो नियुक्ति पत्र लेके आए। तो ये तो इतना बड़ा विडम्बना है और ये हम कह सकते हैं कि दुर्भाग्य बोलिए कि हमारे एमएलए साहब इतना बड़ा गंदा मजाक कर सकते हैं। और अंडरगारमेंट खरीदने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं जब हमारी पीड़िता बेचारी तड़प तड़प के मर गई, लेकिन उसके बाद जब वो आते हैं बोलते हैं कि नहीं हम सिंपैथी है इस परिवार से, हम नौकरी देंगे, नियुक्ति पत्र लेके आते हैं और वो भी प्राइवेट का। छी 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 छी। सूत्रों की माने तो इशिका अभी खुद नाबालिग है। आधार कार्ड में उसकी जन्म तिथि 27 अप्रैल 2005 है। उसे दोबारा नियुक्ति पत्र देने का भरोसा दिया गया है जिसमें पद आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर का होगा, लेकिन इसके लिए उसे बालिग होने तक का इंतजार करना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या जिस वक्त विधायक बसंत सोरेन पीड़िता की बड़ी बहन इशिका को नियुक्ति पत्र दे रहे थे उस वक्त क्या परिवार को नहीं बताया गया कि यह नियुक्ति पत्र सरकारी नौकरी के लिए है या अनुबंध आधारित नौकरी के लिए? क्या नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पहले इशिका के कागजात की जांच हुई थी? उस दिन परिजन बहुत खुश थे तो आज फिर नाराजगी क्यों?
ऐसे और भी मामलों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज पोस्ट, और हमारे पेज को भी आप फेसबुक और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।